तो गाइस अब हम हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे पहले इंग्लिश में तो धमाका मचाने के बाद अब बारी है हिंदी की। सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो लाइव में आऊं तो दोस्तों उस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए मुझे। फटाफट फटाफट डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस पे पहले जाके एक लाइक कर दो। आज 5 बजे मैं आपके लिए लाइव आने वाला हूँ, हो सकता है उस टाइम पे नोटिफिकेशन आए, पर आप सभी लोग याद से आना। और दोस्तों लाइव में मैं सब चीजें आपको कवर करा के दूंगा। देखो सबसे पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है, देखो हिंदी में आउट ऑफ मार्क्स तो स्कोर नहीं कर सकते, बट आप मैक्सिमम दोस्तों 75 80 में से 75 76 तक जा सकते हो। वो आपको कैसे जाना है वही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न मतलब देखो दोस्तों, आपको देखो पहला यहाँ पे परिच्छेद दिया गया है। परिच्छेद मतलब यहाँ पे गद्य विभाग। अब यहाँ पे ये जो परिच्छेद है ये आपके बुक का परिच्छेद है, उसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, आकलन कृति। अब यहाँ पे आकलन कृति मतलब यहाँ पे आपको पता है ऐसे नॉर्मल बॉक्स टाइप में क्वेश्चंस दिया होगा, आपको परिसेट में से ढूंढ के क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश में लिखते थे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे शब्द संपदा, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे ग्रामर टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो मैं आपको कवर करा के ले लूंगा। और ये ग्रामर टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके आंसर्स को 40 से 50 शब्दों में लिखना है। मतलब इसके आंसर्स को तो सबसे पहले खुद से लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ भी करना है। इसको आपको खुद से पैसेज से रिलेटेड आपका क्या व्यू है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो पूछा है अपने वे में आपको लिखना है। तो दोस्तों कम से कम 4 से 5 लाइन आपको मेंशन करना है। अब बात आती है कि सर ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे, अब फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा परिच्छेद आपको दिखाई दे रहा है, फिर से आपको आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि सर ये आता कैसे है। तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो हमारे पास पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे 6 मार्क्स का परिच्छेद है। आपको देखो ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है अभी ये परिच्छेद आपको दिखाई ना दे उतने प्रॉपर तरीके से, बट अभी आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। ऐसा क्वेश्चन पहला आया। अब देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो अब ये ग्रामर टाइप मैंने किस लिए बोला है, देखो यहाँ पे समानार्थी लिखा है, हो सकता है वहां पे आपको दिखाई ना दे, पर यहाँ पे देखो समानार्थी शब्द है। और तीसरा है आतिथ्य भाव हमारे संस्कार है, इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए, तो 2 मार्क्स के लिए। तो आपको डरना नहीं है। देखो दूसरा परिच्छेद है, ये देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा है विलोम मतलब दोस्तों विरुद्धार्थी शब्द। और दोस्तों यहाँ पे ये मैं आपको परिच्छेद भी दोस्तों लाइव में सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे क्योंकि परिच्छेद में कभी कभी शब्द युग्म ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम परिच्छेद से आंसर्स कैसे ढूंढते हैं। 5 बजे मैं पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको कवर कराऊंगा। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। अब सर इसमें ना जो ई वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा मैटर है। लघुत्तरी उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखना है, 3 में से कोई भी 2 लिखना है। और दोस्तों 3 मार्क्स के लिए आपको दिया है, 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी 2 लिखना है। तो इसके लिए ना आपके जितने भी लेसन है, आपके सभी के सभी लेसन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके जो लेसन है दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा, मैं भी आपको पूरा का पूरा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, पर अगर आपने 10,000 लाइक किया तो मैं उसमें से कुछ लेसन्स के ना समरी आपको दे दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, उस लेसन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है और कम रीडिंग में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो इससे आप लिख सकते हो, ये वाला पार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 में से किसी भी 2, साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान पर, ये मैं डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस उतना कर लेना, आपका ये 2 मार्क्स उसी में से डन हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो गया, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका 20 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। अब ये 20 के बाद दूसरा पार्ट आता है दोस्तों पद्य का। अब पद्य में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है दोस्तों, ये देखो ई वाले पार्ट में रसास्वादन। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे रिस्पांस अच्छा दिखा है तो मैं लाइव आके ये आपको लर्न करवा दूंगा। तो ये 6 मार्क्स का पार्ट आपका पूरा का पूरा, ये एक तरह से एप्रिसिएशन है दोस्तों पोएम का, जिसमें आपको 2 पोएम दिए होंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद ये वाला जो पार्ट है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये साहित्य संबंधित है। साहित्य संबंधित क्वेश्चन मतलब दोस्तों जो आपके कवि हैं, जो आपके लिए, अभी यहाँ पे तो पद्य है तो कवि आएंगे, जो भी आपके कवि हैं जिन्होंने जो काव्य लिखा है उनसे रिलेटेड की उन्होंने कौन से काव्य की रचना की है, हाँ, तो वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो भी मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में फ्री में दे दूंगा, आपका हो जाएगा। सोचो मैं आपके लिए सब कुछ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट बात है पद्यांश। प्लीज इसलिए 5 बजे आप अपने दोस्तों तक याद से इस वीडियो को शेयर कराएं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से 2 पद्यांश आपको पूछा रहेगा, सेम वैसे ही दोस्तों जैसे मैंने बोला ना, इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे पूछे गए। यहाँ पे देखो आकलन कृति, यहाँ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ अभिव्यक्ति, आकलन कृति, ग्रामर के क्वेश्चन, अभिव्यक्ति, हो गया पूरा का पूरा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विशेष अध्ययन। अगर आप जाके देखोगे तो आपके विशेष अध्ययन में, अगर आप अपना पूरा का पूरा लेसन का अगर चार्ट आप देखोगे तो कनुप्रिया की स्टोरी है, और वो काव्य की तरह है दोस्तों, बहुत बड़ा काव्य है।
और उसी से रिलेटेड ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। और दोस्तों ये देखो स्टार्टिंग का ये जो 3 ये जो है ना यहाँ पे 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स ये वही है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ये 2 2 2 आपको आराम से मिल जाएंगे। मेन आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये देखो ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, लघुत्तरी उत्तर आपको लिखना है दोस्तों। आपको कोई भी 2 दिया है उसमें से कोई एक लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसका एक समरी बता दूं जिससे आपका विशेष अध्ययन का काम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ 5 बजे अपने सभी दोस्तों को बता दो, बहुत शानदार लेने वाला हूँ। अब ये होने के बाद दोस्तों अब सर ये व्यवहारिक हिंदी भी है दोस्तों हमें, और इसी के अंदर दोस्तों अपठित ध्यान से, और इसी के अंदर पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली ना सबसे पहले बहुत अच्छा है 4 मार्क्स के लिए। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक का है, बस आप उतना पढ़ लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली मतलब आपको इंग्लिश में कोई भी शब्द दिया होगा उसका हिंदी रूप आपको लिखना होगा। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर समझो मैं आपको कोई भी इंग्लिश का कोई भी एक शब्द दूं, डेफिनेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो बताओ, चैट बॉक्स में बताओ परिभाषा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों सबसे पहले व्यवहारिक हिंदी दीर्घोत्तरी उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखो अथवा ये कवर करो। तो आप में से देखो, इसलिए पेपर पैटर्न समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर ये दोनों में से मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका समरी भी मत पढ़ो आप, इसके आंसर्स को आप डायरेक्ट, ये वाला तो परिच्छेद दिया होगा आप उसमें से लिख सकते हो। तो आपको ये करना है, तो इसका आपको समरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समरी बस आपको किसका पढ़ना है, विशेष अध्ययन का। और समरी आपको किसका पढ़ना रहेगा दोस्तों, समरी आपको लेसन का पढ़ना है, गद्य वाले पार्ट का। पद्य का तो आप ऑलरेडी अप्रिसिएशन पढ़ ही रहे हो। अब बात आती है कि सर ये हो गया, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे 2 में से किसी एक का उत्तर 80 से शब्दों शब्दों में लिखिए, अथवा ये देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए व्यवहारिक हिंदी पाठ पर आधारित। तो आपको मैं बोलूंगा ये दोनों में से अच्छा आपके लिए कौन सा है दोस्तों, ये। अब यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे अगर आप आते हो ना, ये देखो देखो ये विशेष अध्ययन का पार्ट है। विशेष अध्ययन के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो व्यवहारिक हिंदी। अब देखो व्यवहारिक हिंदी में मैं अगर आया तो देखो यहाँ पे ये देखो, या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो अथवा ये, तो आपके लिए ये वाला पार्ट बेस्ट है। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, ठीक है, अब आगे की ओर आ रहा हूं, तो देखो दोस्तों या तो आप ये 80 से शब्द 100 शब्दों में इसका आंसर दो अथवा ये। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत आसान है कि यहाँ पे आप विकल्प चुन के मस्त 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो आपको चॉइस पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चॉइस करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। अब ये हो गया, अब लास्ट आता है व्याकरण। भाई पूरा का पूरा व्याकरण कवर कराने वाला हूं, पूरा का पूरा, ये 10 मार्क्स आपके हाथ में देने वाला हूं। और जो व्याकरण कराऊंगा पेपर में देखना सेम टू सेम आपको वैसा ही दिखाई देगा, सेम टू सेम आपको वैसा ही दिखाई देगा, खुश हो क्या होगे। काल परिवर्तन जो बताऊंगा, 4 वैसे दिया रहेगा, 2 ही अटेम्प्ट करना है, पर मैं जो बताऊंगा आपको वही करके जाना है, इसका तो आपको टेंशन मत लेना। ये मैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट बात आता है सर अलंकार। सबसे पहले आज 10 मार्क्स हम यही रेडी करेंगे। 4 दिया रहेगा, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। रस 4 दिया होगा, कोई भी 2 लिखना है। मैं तो आपको बोलूंगा कि इसमें ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके रख देना, पर जो आपको बहुत अच्छे से पता है वो पहले लिखना। मुहावरे दिए होंगे, उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, इसमें भी सेम 4 दिया होगा, 2 लिखना। वाक्य शुद्धिकरण 4 दिया होगा, उसमें से 2 करना है। तो ये वाला पार्ट ग्रामर का है, ये 10 मार्क्स है। तो याद रखना दोस्तों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 5 बजे सभी लोगों को आना है, और इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा का पूरा पार्ट रेडी करेंगे और बहुत अच्छे से हम कवर अप कराएंगे। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो व्याकरण अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करो। देन देखो दोस्तों अलंकार पहचान कर उसके नाम लिखिए। देन दोस्तों रस पहचान कर उसके नाम लिखिए। देखो 4 4 दिया, 2 2 अटेम्प्ट करना है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य शुद्धिकरण करके लिखिए, हो गया। तो इस तरह से आपको तैयार रखना है। अभी हो सकता है आपको ये बहुत छोटा दिखाई दे, पर टेंशन मत लेना, जैसे ही मैं पेपर में आऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, 5 बजे मिलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं पूरा का पूरा आपका हिंदी कवर कराऊंगा, और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।